प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैं डिटर्मिनेंट के कुछ अपने टॉपिक का प्रॉपर्टी वगैरह सॉल्व किया था, और आज देखेंगे हम कैसे उन प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ आपके बोर्ड के पेपर में आए हुए प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ आपको डिटेल दे दें कि जो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो कैसे हम करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया रहता है, ठीक है, A1 है, A2 है, A3 है, B1 B2 B3, C1 C2 C3, हम ये वाला जो भी पोर्शन होता है ये हमारा शो करते हैं हम इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से। ठीक है, किसे शो करते हैं? ये जो पोर्शन होता है ये कॉलम 1 कहलाता है, ये कॉलम 2 होता है, ये कॉलम 3, ये जो है वो R1 होता है, ये R2 होता है और ये R3 होता है। हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाते हैं वैसे रो की संख्या बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे कॉलम हमारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कॉलम की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो अगर सपोज करते हैं कि A3 के बाद यहाँ पर सपोज डेट कुछ A4 है या B4 है, C4 है, तो ये हमारा रो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉलम को बढ़ाएंगे, यहाँ पर सपोज डेट कुछ कॉलम 4 आया। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका कॉलम और रो के बारे में जानने के लिए हो गया, और डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो सीधा एज इट इज़ डिटर्मिनेंट को ऐसे भी शो कर देते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू वाट, ऐसे ही कुछ शो करते हैं जो आपके हायर क्लासेस में ऐसे पढ़े जाते हैं। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको मतलब ये आपका मैट्रिक्स होता है, यानी यहाँ जो मैट्रिक्स बन रहा है वो आपका 3x3 का है। नेक्स्ट में ये ऑर्डर 3 के लिए है। आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सपोज करते हैं मुझे ऑपरेशन करना है, जैसे अगर ऑपरेशन शो करना होता है तो ऑपरेशन को शो करते हैं ऐसे C1 ऑपरेट करके हम C2 को, बस ये रहता है कि जितने हम 9 प्रॉपर्टी जो भी पढ़े हैं उसमें से हमको बनाने होते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट जो भी होगा, जैसे अगर C1 को ऑपरेट करना होगा C2 को, तो C1 का C2 पर ऐसे ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेशन में सपोज डेट हमने C1 में C2 को एडिशन किया, मान के चलते C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट किया। ये जो होता है ये ऑपरेशन होता है, जिसको हम एक एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके देखेंगे, कॉलम वाइज देखते हैं। फिर ऐसे रो अगर है, रो 1 में हम ऑपरेशन कुछ किए हैं, यानी R1 + R2 कर दिए हैं, ये रो 1 हो गया। इसी में हम R2 और R1 को ऐड करके शो कर दिए हैं। फिर अगर R2 है तो R2 + R1 किए हैं, या R2 - R1 किए हैं। ये एज इट इज़ ऑपरेशंस कुछ होते हैं जो हमको परफॉर्म करके हमको फाइंड आउट करने होते हैं अपने सॉल्यूशन को, यानी गिवन प्रॉपर्टी जो भी दी होगी हमारे पास में उसको सॉल्व करने का ये मेथड है। तो आइए एक अपने क्वेश्चंस के तरफ बढ़ते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है, देखने जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, सपोज डैट एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे दिया हुआ है 49 है, 1 है और 6 है, फिर 39 7 4 है, उसके बाद से 26 2 और 3 है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑपरेशन ढूंढेंगे। यानी हमको क्या करना होगा इसमें, जैसे सपोज करते हैं ये अगर गिवन है ऐसा, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 49 1 6, फिर 39 7 4, 26 थ्रू 3, ऐसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। ठीक, ऑपरेशन में क्या होगा कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है, क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 8, कि अगर दोनों को ऐड करने के बाद
कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स इसमें मल्टीप्लाई कर दे कि ये रिजल्टेंट ये इसके बराबर आया होगा। यानी हम देख सकते हैं इसमें 6 7 जा होता है 49 होता है, 6 8 जा क्या होता है 48 होता है। फिर यहाँ पर है ये अगर 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये आपका 8 से 48 हो गया 8। और फिर से अगर 8 ये अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 से 32 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी 8 कहती है कि हम कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर के है तो वो के जो होगा सेम होगा तीनों में। इस वजह से हम अगर इसको देखें तो इसमें किसी एक का ये क्या है उसका मल्टीपल है और ज़्यादा भी है। तो प्रॉपर्टी 8 कहता है जैसे यहाँ जो C3 हमारे पास जो गिवन है, ये C3 जो गिवन है C3 में कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड किए हैं तब जा कर के 49 बना है। यानी 6 7 जा 6 8 जा 48 और एक ऐड कर देंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 4 है ए हो गया आपका और उसमें 7 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। 3 8 जा 24 में 2 ऐड कर देंगे तो आपका 26 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास गिवन सिस्टम है ये क्या किया है कि C1 में अगर हम C1 माइनस 8 C3 कर दे तो शायद ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाए। यानी C1 जो कॉमन फर्स्ट है तो हम जल्दी से कर देते हैं 49 है, ठीक है। 49 में माइनस कर दे रहे हैं हम, माइनस किए 6 × 8 और ये जो कॉलम है एज इट इज़ उतार देंगे 1 और 6 है, ठीक 1 और 6 आ गया। फिर 39 माइनस है आपका 4 है, 4 × 8 है, ये 7 और 4 बचेगा एज इट इज़ 27x माइनस 3 × 8 हो जाएगा और ये 2 और 3 ये आपका जो भी निकल कर के आता है वो आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर 49 माइनस 48 होगा, ये 1 और 6 हो जाएगा एज इट इज़ रिमेन रहेगा। फिर से 39 माइनस ये आपका 32 और 7 और 1, फिर से 26 माइनस हो जाएगा आपका 24 और ये 2 और 3 ये आपका रिमेन आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा डिटर्मिनेंट मिलेगा 1 मिलेगा 1 1 6 हो जाएगा, ये आपका 7 7 1 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका 2 2 3। हम देख सकते हैं कि जो एक कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम सेम है। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 था हमारा बाय प्रॉपर्टी 5, अगर ये आइडेंटिकल हो जाता है तो अगर इसमें और इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर ऑपरेशन करना चाहें, इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। बढ़ाएंगे वो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो ये अगर आगे हम इसको प्रोसीड करना चाहें तो ये जो पोर्शन है वो सारा 0 हो जाएगा, ये 172 हो जाएगा और ये 613, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0 डिटर्मिनेंट के लिए देखेंगे तो ये वाला पूरा 0, फिर इसके लिए देखेंगे तो ये पूरा 0, फिर 6 के लिए देखेंगे तो ये सारा 0। तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट मिलेगा मुझे वो आपका 0 मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन 1 था इसमें प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो ओवरऑल डिटर्मिनेंट मिला मुझे वो 0 मिला। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ये सॉल्व करते हैं एक और प्रॉब्लम। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो भी बी और सी यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या किया गया है कि जो थर्ड कॉलम है वो एडिशन में दिखा दिया गया है। तो बाय प्रॉपर्टी हम क्या करते थे, सबसे पहले इसको सेपरेट करते थे, सेपरेट करने के बाद से ही हम इसको आगे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो अगर ये सिंपल है प्रॉपर्टी आपका, अगर बात करते हैं सपोज करते हैं कि हम तीनों को ये आपका आइडेंटिकल है, ठीक है ना।
तो आइडेंटिकल अगर हम सीधे प्रॉपर्टी से जाएं तो ये तो जीरो हो जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसमें 1 1 1 एज इट इज़ रहने दे रहे हैं, ए बी और सी एज इट इज़ रहेगा। हम क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिकल कुछ ऐड कर देते हैं बी में सी में, ठीक है। आइडेंटिकल आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको, यानी इसमें जो भी चीज़ मिसिंग है, ये सपोज डैट सी प्लस ए है ना, तो इसमें बी ऐड कर देंगे। देख सकते हैं जब मैंने बी और सी में ए ऐड किया तो ए बी सी आ गया, फिर सी प्लस ए प्लस बी कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या करना है कि C3 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे रहा है, ठीक है। जब ये ऐड कर देंगे तो ये बनेगा आपका A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पोर्शन बनेगा वो भी ए बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज़ कॉमन हमारा हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन अगर हो जाता है तो बचेगा क्या है इसमें मैट्रिक्स में 1A1 1B1 1C1, ठीक है। तो ये जो भी आएगा, हम जानते हैं कि अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो ये जीरो हो जाता है। ए प्लस बी प्लस सी में अगर कोई भी आइडेंटिकल बाई प्रॉपर्टी नंबर 8 से अगर है तो ये ओवरऑल जो होगा डिटर्मिनेंट वो हमारा जीरो हो जाता है। ये जो पोर्शन बना वो बाई प्रॉपर्टी 5 की वजह से बना, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी 5 की वजह से ये जो पोर्शन है वो जीरो हो गया ये पूरा, और बाई प्रॉपर्टी नंबर 6 से ये जो भी आइडेंटिकल मिला मुझे, ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल जो हो गया वो जीरो आ गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी के बेस पे। ये कुछ प्रॉब्लम आपके सामने गिवन है कि हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को यूज़ करके प्रूव करेंगे कि ये जो भी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा एक्स के लिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको डरना नहीं है, क्योंकि हम और भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा चुके हैं इसके पहले। आप अपना बुक फॉलो करेंगे और बुक फॉलो करते टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे। सपोज क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम करेंगे यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। जैसे हमको सोचना होगा ऐसे प्रॉब्लम के लिए, थोड़ा 2 मिनट रुक करके सोच लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ए साइन एक्स है, कॉस एक्स है, साइन एक्स माइनस ए 1 है, कॉस एक्स है 1 और ए है। इस टाइप की प्रॉब्लम को करने के लिए हम करेंगे क्या, जिसमें हम इसमें रो ऑपरेशन के लिए काम करेंगे। अगर R1 में हम R1 माइनस कॉस एक्स R2 कर दें, ठीक है। R1 हमारे पास है, ये R1 है, ठीक, ये R2 है और ये R3 है। R1 में क्या करना है, R1 के लिए बात करें अगर, R1 माइनस कॉस एक्स R2, ठीक, ये कर ले, और एक R3 के लिए कर लें। R3 में क्या करना है, R3 माइनस ए R2 कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन है ऑपरेशन करने के बाद से जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा ए प्लस मिलेगा वो साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, ठीक। फिर से कुछ और यहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा, और ये जो होगा पोर्शन वो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस साइन एक्स होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेश पेज पे एक बार करता हूँ, ठीक है। Is this question asked in your board exam in 2010 ICSE board? Okay, ICSE board for class 12. Now we are going to solve this type of problem, which is using by help of properties we are going to find out this type of problem. Now here we see that here a sin x cos x minus sin x minus a1 cos x 1 and a is our independent of x. Then we perform which type of property and which type of operation here. Here we can see that
a sin minus sin x cos x and there is a row sin x cos x. Here we are going from column, then we are more complicated to solve, more complicated to solve. Now अब यहाँ से रो ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे. जैसे रो ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो क्या इजी हो सकता है? तो ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी देख सकते हैं यहाँ आइडेंटिकल है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर एक काम करते हैं इसमें रो ऑपरेशन के साथ साथ अगर R1 की बात करें तो R1 माइनस कॉस एक्स R2 कर दे रहे हैं. ठीक है, यानी R2 में हमको मल्टीप्लाई करना है कॉस एक्स से और R1 में ऐड कर देना है. और उसके बाद से जो R3 है, R3 के लिए करेंगे क्या, R3 माइनस AR2 कर दे रहे हैं. ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये छोटा सा आ जाएगा मेरे पास. यानी R1 क्या है, R1 हमारे पास गिवन था, ये पोर्शन R1 कहलाता है. यहाँ जो पोर्शन है उसको एक बार मेंशन कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में. ये हमारा R1 होता है, ये R2 होता है, ये हमारा R3 होता है. ठीक है, यानी और ये जो होता है ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. ठीक, तो हमको क्या करना है कि R1 में मल्टीप्लाई करना है विच टाइप, किससे मल्टीप्लाई करना है. तो R1 में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, R1 यहाँ है और माइनस कॉस एक्स R2 कर देंगे. तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एक्स R2 से तो हम जानते हैं कि R1 में से जब हम यहाँ पर ए जो है ए को लिख दे रहे हैं. ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस होकर के कॉस एक्स और साइन एक्स बन जाएगा. ठीक, एज इट इज़ रिमेन हम दोनों को उतार देते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी दोनों उतार देंगे, यहाँ पर दोनों उतार देंगे. बचा यहाँ पे R1 की बात किए थे और यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स में प्लस ये ऐड होगा. यहाँ जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ नेट एंड क्लीन देखें. ठीक है, ए हो गया प्लस कॉस एक्स साइन एक्स. ठीक, ऑपरेशन है. यहाँ पर जो होगा वो साइन एक्स प्लस ए. ठीक, और ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर R1 माइनस कॉस एक्स है तो यहाँ कॉस एक्स इसके लिए हो जाएगा और ये 1 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा. ये बचा आपका माइनस साइन एक्स, एज इट इज़ नोट कर लें और एक आगे वाला ऑपरेशन किया जाएगा अभी. तो कॉस एक्स हो जाएगा ये 1 और ये आपका ए. ठीक, बचेगा क्या, बचेगा वो आपका मिलेगा हमारे पास यहाँ से ए प्लस कॉस एक्स साइन एक्स है और यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, ये सीधा दिख रहा है कि ये 0 हो जा रहा है. उसके बाद से एक और ऑपरेशन करना था, R3 में R3 माइनस AR2 करना है. ठीक है, तो R3 देखिए, R3 जो गिवन है हमारे पास में ये रहेगा एज इट इज़ ए कॉस एक्स साइन एक्स. ठीक, और फिर से है यहाँ साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स और ये आपका 0 हो गया. और बचा R3 ऑपरेशन में R3 माइनस AR2 करना है. R3 में ऑपरेशन करना है तो पहले R2 वाला लिख दे रहे हैं माइनस ए और 1 और यहाँ पर जो गिवन है R3 आपका है कॉस एक्स है. ठीक है, तो कॉस एक्स है 1 है और ए है. तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधा R3 में R3 रहने देते हैं यानी कॉस एक्स माइनस AR2 कर देंगे तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा ए साइन एक्स हो जाएगा ये. ठीक है, फिर से आपका यहाँ R3 है हो गया और यहाँ पर है गिवन है आपका 1 है, 1 को नोट कर लेते हैं. 1 माइनस AR2 यानी प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये आपका प्लस ए स्क्वायर हो गया और ये आपका एज इट इज़ ए में से अगर वो कर देंगे तो ये वो हो जाएगा. ठीक है, यानी 0. अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. अगर इसको हम सॉल्व करते हैं
इसको हमको एक्सपेंड करना है बाई C3 से, ठीक है। ये आपका गिवन है, ये हमारा C3 है। यहाँ से अब हमको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए बच्चों करेंगे हम, जैसे 0 अगर बात करें तो 0 से तो ये आपका ये वाला पोर्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर 0 से ये अगर इसके लिए ले लें, हम क्या करते हैं, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। सपोज क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, गिवन क्या है a प्लस, अगर इसकी बात करते हैं a प्लस हो जाएगा cos x sin x हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम देख लेते हैं, तो इसके लिए दो चीज़ें मिलेंगी, -1a 1 प्लस a स्क्वायर 0, ठीक। फिर से -b की तरफ जाते हैं, sin x प्लस a cos x, इसके लिए जो होगा वो -sin x 1 cos x प्लस a sin x और ये 0, ठीक, प्लस ऐड साइन, ये क्या मिलेगा, आखिरी वाला पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं, a प्लस कॉस एक्स साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस a स्क्वायर बचेगा, ये आएगा यानी -a, ये तो 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर निकाले थे सॉल्व करते टाइम में कि अगर गिवन होता है a1 होता है, a12 होता है, a13 होता है, इसको मैं अलग पेज पर समझा दे रहा हूँ कि हम निकाले थे, क्या निकाले थे कि अगर कोई गिवन रहता है a1 है, a2 है, a3 है और सपोज a4 है, कुछ हम अगर बात करते हैं यहाँ a5 है, a6 है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सपोज डेट 1 थ्रू 3 1 2 3 1 4 5 ऐसे एज इट इज़ गिवन है, तो हम करते क्या है कि इसको अगर लेना होता था तो इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, 2 क्रॉस 5 माइनस करते थे 4 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये आपका 10 - 12 ये एज इट इज़ आता था, ठीक। तो ये आपस में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता था। तो हम किए क्या है यहाँ पर कि मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर आपका गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है आपका -a और 0 है। तो हम सपोज क्या कर लेते हैं, यहाँ पे -a ले लेते हैं और है आपका 1 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ सपोज करते हैं इस वाले पोर्शन के लिए -a 1 प्लस a स्क्वायर 0 है। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया और ये माइनस में चला जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस उठा करके यहाँ रख दीजिए, ठीक है, यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर माइनस बचा साइन एक्स प्लस a कॉस एक्स एज इट इज़, इसके लिए भी देख लेते हैं, ये 0 हो जाएगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस a साइन एक्स बचेगा, एक अलग ब्रैकेट में बन जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला ये पोर्शन, उसको सॉल्व करेंगे, यानी माइनस साइन एक्स है, 1 है, कॉस एक्स है प्लस a साइन एक्स है और 0 है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये पोर्शन, तो ये कॉस एक्स प्लस a साइन एक्स यानी माइनस हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस a साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के साथ उतर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो एज इट इज़ ये हमारे पास रिमेन बचा। आगे देखते हैं, आगे पोर्शन को सॉल्व करते हैं। जब आगे हम बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक को हम फार्मूला जो भी है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या मुझे, a प्लस ए क्यू प्लस साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा प्लस a स्क्वायर साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, फिर से आपका a हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस में a साइन स्क्वायर एक्स प्लस में a स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा मुझे, ठीक। और इसके बाद आगे का पोर्शन देख लेते हैं, आगे क्या मिलेगा। आगे हमारा मिल करके आ जाता है
सपोज डेट ए है, ए क्यू हो जाएगा ये, ठीक। ए क्यू के बाद से आ जाएगा माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बचेगा। तो आखिरी में जो मिलता है मुझे वो माइनस ए प्लस ए क्यू माइनस ए क्रॉस वन, तो ये मिल जाता है, माइनस ए क्यू मिल जाता है, यानी ये जो पोर्शन मिला वो मिल गया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। हम इसमें देखें कि एक्सपेंड किए हैं, तो एक्सपेंड करने के बाद से इसको सॉल्व किए, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको अवश्य दबा दें, क्योंकि पूरा ऑल कर देंगे, और ज़रूर लाइक कर दें, और आप शेयर कर दें वीडियो को, ताकि आपके दोस्त जितने हों और उन तक हमारा वीडियो चैनल का लिंक पहुँचे। और ओवरऑल थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।